हाई न्यूज के खास प्रोग्राम चुनावी चकल्लस में आज हम बात करते हैं श्री अनूप तिवारी जी से, जो छतरपुर जिले की नौगांव नगर पाल परिषद के अध्यक्ष हैं। क्योंकि 2023 बहुत नजदीक है और मध्य प्रदेश में हम चुनावी बॉर्डर पर खड़े हैं। कुछ ही दिनों में आचार संहिता लगने वाली है। तो तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपने हाई न्यूज के लिए टाइम निकाला कीमती वक्त में से। धन्यवाद साहब, नमस्कार। तो बताएं, क्या है माहौल, क्या है, आखिर क्या लग रहा है आपको? भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बननी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराजपुर विधानसभा में बननी है। उसके पीछे के कारण ये हैं जी उसके पीछे के कारण ये हैं कि मोदी जी और योगी जी और अमित शाह जी और शिवराज सिंह जी चौहान का जादू चल रहा है। उसका मुख्य कारण ये है, जी किसी भी विभाग को देख लो, चाहे लाडली लक्ष्मी बहना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे लोग गरीबी रेखा के कार्ड हो, ऐसी अन्य योजनाएं जो सैकड़ा की तादाद में है मेरी नजर में। चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे मोदी जी का देश का नाम ऊपर ले जाना, विदेशों में एक अलग से पहचान देना। मोदी जी एक सर्वमान्य नेता उभर के आए और शिवराज सिंह जी जितने लचीले नेता मेरी नजर में, पूर्व में भी मैं कई मुख्यमंत्रियों को देख चुका हूं जिनके दरवाजे मिलने जाने में समय लगता था। आज सीएम साहब से अपन लोग भी मिलते रहते हैं, भोपाल में हम आप सब लोग जुड़ते हैं, मिलते हैं, तो देखते हैं सीएम साहब से कभी भी समय ले लो, कभी भी बात कर लो, कभी भी लोगों ने रोक ले। जिस तरह से उनके प्रदेश में रोड शो हुए हैं, उस रोड शो में जो भीड़ वगैरह देखी गई या लोगों का जो उत्साह देखा, या महिलाओं का मामा जी के प्रति अथाह प्रेम जो नजर आता है बच्चियों में, मामा जी, तो ये क्रेज काम कर रहा है मेरी नजर में। फिर सरकारों ने लोगों को दिया भी बहुत कुछ है, चाहे वो राशन हो, चाहे आवास हो, चाहे लाडली बहना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो। ऐसे कई प्रोग्राम हैं जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा और मोदी जी के द्वारा चलाए जा रहे हैं। एक समय हम देखते थे, हमारे बगल में हम लोगों ने 4 लेन आज तक कभी नहीं देखी, जो 4 लेन आज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। कैन में तो आज बरसों निकल गए, 50-60 वर्ष हो गए, जिसका आगामी समय भूमि पूजन होने वाला है। मोदी जी की टीम में देख लीजिए आप, गडकरी को जी को देखिए, वो कभी भी न टीवी पे आते हैं न कभी माइक लगाते हैं, फिर भी उनका काम इतनी तेजी से चल रहा है कि टीवी से आगे उनका काम चल रहा है। तो ये सब चीजें लोगों को, जनता को दिखने लगी हैं और लोग चाहते हैं विकास चाहिए, चेक किसी को नहीं मिलती है। पर्सनली काम ना सोच के और व्यक्तिगत आदमी सोचे कि राज्य प्रदेश में क्या हो रहा है, शहर में क्या हो रहा है। एक समय एक सांसद को निधि मिलती थी 2 से 3 करोड़ रुपए। आज मैं अपनी नगर पालिका की बात बता दूं तो अमृत योजना, अमृत 1, अमृत 2, अमृत 3 के 3 पार्ट्स आए हैं, जिनकी संबंधित 20 से 25 करोड़ रुपए आवंटित हुए होंगे। अभी आप देखिए, अभी सीएम साहब निकले, हमने 2 घोषणा पत्र दिए, तो उसमें एक था हमारा 4 लेन के पास एक नवीन बस स्टैंड, दूसरा हमने उनसे एक लाडली बहना पार्क। हमने 1 करोड़ रुपए मांगे, 1.25 करोड़ दिए। 3 करोड़ 80 लाख रुपए हमें अभी बस स्टैंड को दिए, जिसको इतनी तेजी से काम चल रहा है कि आगामी 4 दिन में टेंडर करके और सरकार तक पहुंचाना है। तो जब एक सांसद से 2 से 3 और 5 करोड़ रुपए 5 वर्ष में मिलते थे, तो आज हमारी नगर पालिका में 20 से 25 करोड़ रुपए का आवंटन हो चुका है। अभी भी सुनने में आया, जैसा कि हम आप भोपाल मिलते रहते हैं, देखते रहते हैं, 3000 करोड़ रुपए कैबिनेट ने पास किए हैं, जिससे नगर पालिका को 15 से 25 करोड़ रुपए, नगर पंचायत परिषदों को 5 से 10 करोड़ रुपए इस तरह से आवंटित और होना है। तो हमें ऐसा लगता है कि अभी जो एक सांसद को पैसा मिलता था, अगर वो एक नगर पालिका को पैसा दिया जा रहा है, उससे 10-10 गुना ज्यादा फंड, तो स्वाभाविक विकास होगा। विकास होगा तो लोगों के प्रति धारणा बदलती है। और सबसे मेन फायदा जो हुआ है लाडली बहना के अंतर्गत के 1000 रुपए दिए गए, वो 1000 से 1250, 1550, 17, 27, 27.5, 3000 रुपए करने का वादा किया गया है। तो ये वादा नहीं, पैसे तो आज ही डाले गए हैं। हर तारीख को 10 तारीख को क्लिक हो जाता है, 1 क्लिक के माध्यम से। दूसरी बात क्या हुआ कि भ्रष्टाचार पे सबसे ज्यादा रकम लगी डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना जो चलाई गई, उससे व्यक्ति को यहाँ से क्लिक करते वहां पैसा पहुंच जाता है। आज अपनी नगर पालिका की बात हम आपको बताएं तो कम से कम 2300 आदमियों को हमने लोन वितरण किया। एक छोटी सी बात, 2300 लोगों में लोन वितरण, जिसमें 10,000 से लेके 50,000 रुपए तक का लोन वितरण किया गया। आज वो पैसा ले गए, सरकार ने उनकी वैल्यू ग्रांटेड बना दी। आज वो जाते हैं 10,000 चुकाते हैं, 20 लेते हैं, 20 चुकाते, 50 लेते, 50 चुकाते, 2 लाख रुपए मिलते। तो एक समय आपको पता होना चाहिए, बैंकों के लोग चक्कर लगाते थे जहां 10,000 रुपए मुश्किल में मिलते थे। आज मोदी जी और शिवराज जी की ऐसी योजनाएं जिनके अंतर्गत बैंकों को टारगेट दिए गए हैं कि अच्छा काम करने वाला व्यक्तियों से आप घर जाकर लोन वितरण करें, जिसके माध्यम से नौगांव में, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में आपने ये आते हो जनपद पंचायत और नगर पालिका क्षेत्र में, मान लीजिए ये आते हैं अपने नगर पालिका क्षेत्र, तो यहाँ पे अध्यक्ष से कर्मचारी नियुक्त है। उनका काम ही है
LNU के माध्यम से लोन का वितरण करना। ये तो बहुत सारी योजनाएं होंगी, लेकिन जो कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर जा रही है, अभी देखिए बागेश्वर बाबा की कथा भी कराई गई है छिंदवाड़ा में, आपको क्या लगता है इसका भी प्रभाव नहीं पड़ेगा? 1500 रुपए देने की, 500 रुपए सिलेंडर वगैरह की बात जो चल रही है। आप क्या बोले, फिर से बोलिएगा थोड़ा। ये कह रहे हैं कांग्रेस हिंदुत्व की ओर जा रही है, सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर, और इस चुनाव में खास करके बाबाओं का सहारा लिया जा रहा है, बाबा की कथाएं की जा रही है, क्या इससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा? आपको क्या लग रहा है? कमलनाथ जी ने हिंदू को कभी छिंदवाड़ा में कथा करवाई है, जबकि सीएम साहब ने मास्टर स्ट्रोक ठोक दिया है, पाडोरना को भी जिला बनाने की घोषणा कर दी है। देखिए क्या होता है कि हिंदू को हिंदुत्व जब बताना पड़ता है, जैसे वो ईसाई से कन्वर्ट होके आया हो। जी हिंदू शुरू से ही हिंदुत्व में रहा है, उसके माँ बाप और घर संस्कार पाल से, उस सत्यनारायण की कथा से हिंदुत्व सिखा दिया जाता है जी घर में माँ बहन बेटियां व्रत रहती है, उससे हिंदुत्व आ जाता है। जी जब आदमी किसी बड़ी समस्या में होता है तो आखिर कहता है हे भगवान बचाओ, जी तो आदमी को पता है कि हिंदुत्व क्या है, ये सब लोग जानते हैं। चुनावी चिकल्ला से कहने का मतलब ये है कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने सरकार को वो कथा करवाई, तो क्या कांग्रेस हिंदुत्व की ओर जा रही है? बचपन में पढ़ाया गया था, नकल करो बराबरी कभी नहीं। जी नकल करो बराबरी कभी नहीं होती है, बचपन में पढ़ाया गया था, सबने स्कूलों में पढ़ा होगा, नहीं तो बताते थे भी, मास्टर भी बताते थे, नहीं तो बिड़ी के बिंडल पे भी लिख के आया, पटेल वाला लिखता था नकल करो बराबरी कभी मत कर सकते। तो ये देखिए आपको बताएं, हर आदमी सोचता है कि ये एजेंडा अच्छा है हम इस पे चल जाए, उसको लगता है ये एजेंडा अच्छा है हम इस पे चल जाए, लेकिन क्या है, एक नेतृत्व होता था साहब, एक नेतृत्व होता था, विधायक की स्वयं की छवि होती थी, काल होता था। आज जो प्रदेश नेतृत्व और जो केंद्र नेतृत्व देख रहे हैं, लोगों के मन में कहीं ना कहीं मनसा है कि अभी मोदी जी को जो समय दिया है उसे और देना चाहिए। देखिए आप, पहले एक डाइवर्ट होता था, एक विधायक पे वोट, फिर प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्री पे वोट, फिर एक प्रधानमंत्री देश के मुख। लोगों का ये सोचना है अगर हम शिवराज सिंह जी को वोट नहीं देंगे तो मोदी जी कैसे बनेंगे? जी बिल्कुल राइट। मोदी जी के जो काम करने का तरीका है उससे लोग कहीं ना कहीं प्रदेश की स्टेटों की भी सरकार बनाने को तैयार हैं। उनका मूल उद्देश्य ये है कि कहीं भी मोदी जी ना चले जाए। जी क्योंकि आप ये देखिए, अपन सुनते सुनते छक जाते थे, 1 लाख 2 लाख करोड़ के घोटाले, 10 लाख करोड़ के घोटाले। आज मोदी जी के आगे देखिए, कहावत है मैं बुंदेलखंडी में कहा जाता है, आगे नाथ ना पीछे पड़ा। जिसका कोई ना हो ना, उसको क्या भ्रष्टाचार करना, आप बताइए। तो अगर मोदी जी का अगर कोई भ्रष्टाचार होता वो दिखता। आज ऐसा नहीं कि कोई प्रधानमंत्री ना रहे हो, विदेशों में जाके आप भी कर सकते थे काम, भारत के लिए काम करते, भारत की छवि ऊंचे जाती। आज देखिए 3 दिन पहले चंद्रयान ने लैंड किया, हम एक बार असफल हुए, दूसरी बार असफल हुए, तीसरी बार सफल हुए, जिसमें माना जाता है विश्व की हस्तियां कहलाती हैं, जिनमें अमेरिका रूस चीन आता है, वो उस जगह नहीं पहुंचे। आज प्रत्येक भारतवासी घर पे टीवी पे ऐसे लगाता जैसे हर घर से एक चंद्रयान पहुंच रहा हो। बिल्कुल राइट। तो उसके पीछे कारण क्या है? लोगों को कहीं ना कहीं देश प्रेम और देश की उपलब्धि से ज्यादा प्रसन्नता जाहिर होती है, ना कि व्यक्तिगत किसी को चेक मिलने से। हाँ, कुछ लोग स्वार्थी होते हैं जिनका काम ही है साहब राजनीति, वो केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि हम राज्य सरकार और राजनीति की सरकार से लाभ लेके अपना धंधा पानी चमकाते रहें। इन्हें पार्टी से कोई लेना देना नहीं। इसमें सबसे मैं आपको बता दूं, चंद्रयान में महत्वपूर्ण बात यह रही, जो हॉलीवुड की फिल्में बनती उससे भी कम बजट में, आधे से भी कम बजट में चंद्रयान अमिशन पूरा होगा। आप सोचिए साहब, 1200 दंग है। आप सोचिए साहब, फिल्में तो बनती हैं बड़े बड़े पैसे पे, ये डिस्कशन चला लोगों ने, बड़े स्तर पे हमने ये डिस्कशन देखा है, टीवी में हम भी जुड़े रहे, आप भी न्यूज चैनल से, हम लोग भी न्यूज़ों में काम करते रहे, तो डिस्कस कल के ये निकल आया कि 1200 करोड़ रुपए की पिक्चर और 600 करोड़ में चंद्रयान पे पहुंच जाना, 1200 कुछ 8800 करोड़ 1288 करोड़ रुपए में अमेरिका का चंद्रयान फेल हो जाना, 600 कुछ करोड़ रुपए में भारत का चंद्रयान सफल हो जाना, इस बात की गारंटी देता है कि किया गया परिश्रम या किया गया प्रयास कितनी मेहनत से किया गया है, उसमें सफलता को अर्जित करवाता है। तो मेरा ये मानना है कि जो भारत के लोग हैं, भले ही किसी गांव से आते हो, आपने देखा एक चंद्रयान में एक लड़का है जिसकी माँ कुछ सामान बेच रही है, बड़ी फोटो वायरल हो रही है। उसकी माँ एक छोटे से ठेले पे कुछ दाल बाटी या जैसे चाट वगैरह कुछ बेच रही है, और उसका बेटा उसकी मदद कर रहा है, और आज वो उस चंद्रयान के इसरो केंद्र का हीरो बन गया। जी बिल्कुल। तो आपको पता होना चाहिए, गांव भारत एक गांव का देश है। गांव से कब एक प्रतिभा हीरा बन के निखर आए तो कहाँ चंद्रयान पे पहुंचा दे, यही सब भारत की विविधता का कारण है।
इसीलिए कहते हैं एक चाय वाला जब देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, एक खेती करने वाला किसान प्रदेश का 18 साल का मुख्यमंत्री बन सकता है। अपनी ही हम बात बता दें, आज से जब करीब 30 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी की 2 से 10 5 सांसद हुआ करते थे। नौगांव नगर में हम भारतीय जनता पार्टी का कार्य किया करते थे। उस समय कांग्रेस का जो शासन था, अगर आपने झंडा घर पे लगा लिया तो पापा 200 किलोमीटर दूर या 100 किलोमीटर दूर कैन नदी के किनारे किसी स्कूल में पढ़ाते हुए मिलेंगे। मतलब इतना भय जो हमारी सरकार ने कभी नहीं किया, वो भय कांग्रेस ने हम लोगों को दिखाया। उस भय से ना डरते हुए लोगों ने कहा आज नहीं तो कभी ना कभी तो होगा। साहब 2 से चले 300 तक पहुंच गए, 350 तक पहुंच गए। आप सब 20 इकट्ठे हो गए, एक मोदी के नाम को अकेले नहीं पा रहे आप। देखो भीड़ वहां होती है जहां पे बिक्री ज्यादा होती है। आज किसी भी विधानसभा में आप देख लो, हमारी पार्टी के 50 टिकट के दावेदार होंगे, दूसरी पार्टी के सामने वाली पार्टी के 4 टिकट के दावेदार होंगे। तो आप तो अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि जहां सामान अच्छा मिलेगा लोग तो वहीं से खरीदने जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारी मुखिया की छवि इतनी अच्छी है, जिस कारण से लोगों को लगता है कि इस पार्टी का टिकट मिलेगा तो हम स्वाभाविक तौर पर जीत के विधानसभा का और देश की संसद का नेतृत्व करेंगे। हमारे मोदी जी का कहना होता है कि 2 लाख जैसे वार्ड में 200 से 400 वोट भारतीय जनता पार्टी का होता है, वैसे 2 लाख से 3 लाख वोट कॉन्स्टिट्यूंसी लोकसभा में आदरणीय मोदी जी के नाम का होता है, यानी भारतीय जनता पार्टी के नाम का होता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी पार्टी को, हमारे ऐसे नेताओं को जिनके नाम से भी एक वोट है। फिर मैंने आपको बताया कि जब भारत यहाँ पे शासन चलता था कांग्रेस का, 95-96 में अटल बिहारी जी नौगांव आए, 13 दिन के प्रधानमंत्री बने, नौगांव सर्किट हाउस में आए, हमें बड़ा उत्साह था, हमने उनके साथ फोटो खिंचवाई। चले गए साहब, हम पार्टी का काम करते रहे, जहां लोग वोट नहीं डलाने जाते थे हम युवा लड़के होके खड़े हो जाते थे, कुटते पिटते जेल चले गए, कई बार 50-50 52 दिन जेल हम भी होके आए। उसके बाद आने के बाद फिर हम एक पत्रकारिता लाइन में चले गए। हमने करीब 10 से 20 साल पत्रकारिता की। पत्रकारिता करने के बाद फिर एक हमारे मोहल्ले वालों का मन आया कि चलो तुम पार्षदी का चुनाव लड़ो। हमने पार्षदी का चुनाव लड़ा। कांग्रेस में तो विधायक का टिकट आराम से मिल जाता है, हमारे पार्षदी का टिकट भी विधायक से कम नहीं होता है। बिल्कुल फिर भी प्रदेश नेतृत्व ने, आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने, बीडी भाई साहब जी ने, सभी लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास किया और हमें एन वक्त पर भारतीय जनता पार्टी का वार्ड नंबर 1 से टिकट दिया गया। उसके उपरांत होता क्या है कि 20 वार्डों की पार्षद आती है हमारी, 20 वार्डों में से हम एक प्रतिनिधि चुने जाते हैं जहां पे 5 वोट होते हैं हमारे, यानी हमें बहुमत के लिए 11 वोट चाहिए पड़ते हैं, हमें 5 वोट मिलते हैं। देखिए ईमानदारी से किए गए कार्य के प्रति ईश्वर भी मदद करता है, पार्टी तो करती ही करती है। 5 वोट मिलने के बाद हम अपना नामांकन अध्यक्ष के लिए करते हैं। सभी लोगों से हम कहते हैं भैया जिसको लड़ना हो आप लोग लड़ लो, जो भी हम पे सहयोग होगा अपना वोट देंगे, ईमानदारी से पार्टी का काम करेंगे, क्योंकि पार्टी ने ईमानदारी से हमें टिकट दिया है। तो उसके उपरांत पार्टी टिकट देती है और आज मैं भारतीय जनता पार्टी का नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष मनोनीत हो गया, जो जिले में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है नौगांव नगर पालिका। तो देखिए हम कहते हैं स्वार्थ को दूर रख के पार्टी का कार्य कीजिए, एक ना दिन आपका दिन जरूर आएगा। अच्छा, वर्तमान में क्या इफेक्ट पड़ता है इलेक्शन पे नगर परिषद नगर पालिका में नगर में किए गए कामों के प्रति? क्योंकि कहीं ना कहीं नगर पालिका जो अध्यक्ष होता है वह अपने नगर का प्रथम नागरिक है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका होती है एक विधायक को बनाने में। देखिए आपको हम फिर बताएं, हम काम करते हैं धरातल पर। आपको जैसे मैंने पूर्व में अवगत कराया कि एक सांसद जी को 5 करोड़ रुपए मिलते थे लोकसभा के वर्किंग के लिए, जो राशि उन्हें मिलती थी निर्माण कार्य से लेके अन्य कारणों। तो आज एक छोटी सी नगर पालिका में 25 से 50 करोड़ रुपए का आवंटन हो रहा है। तो देखिए अब कितनी बड़ी दूरदर्शिता देख के कितना बड़ा सिस्टम बनाया गया कि 25-50 करोड़ रुपए एक सांसद का कम से कम इतनी विधानसभा के बावजूद भी एक लोकसभा बहुत बड़ा क्षेत्र कहलाता है, जिसमें 1 से 2 से 3 जिले आते हैं। समझ आप बात को। और हमारी नगर पालिका में छतरपुर जिले की 6 विधानसभा आती हैं। 6 विधानसभा में से 1 विधानसभा महाराजपुर होती है। महाराजपुर में 1 विधानसभा में 2 नगर पालिका 2 नगर पंचायत होती हैं, जिसमें नौगांव नगर पालिका को अगर इतना बड़ा फंड दिया जा रहा है तो आप सोचिए विकास पे वोट मिलेगा, एक बात। दूसरी बात, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरा ऐसा मानना है 25 से 30 हजार महिलाएं
लाडली बहना है। जी लाडली बहना है तो सीएम साहब को अति प्रेम है बहनाओं का, भाई के प्रति, भांजियों का, मामा के प्रति, क्योंकि महिला ही घर चलाती है और महिलाओं का वोट आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान और मोदी जी के नाम का है। तो 30 से 40 हजार महिलाएं अगर वोट करती हैं हमारे, क्यों? क्योंकि उनको पता है। आज आप सोशल मीडिया में देख रहे होंगे, लोग कहते हैं उनने तो 1000 दे ही दिए, तुम तो कह रहे हैं हम 1500 दोगे, कब दोगे? कोई कह रहा हम मैं बना दूं मुख्यमंत्री, हम 5000 देंगे। तो आप सोचिए बात को, लोग कितना, एक छोटा सा गरीब मजदूर भी समझने लगा है कि जो दे रहा है वो अच्छा है, वादा तो चाहे जो कोई कर देगा। तो इन सब चीजों का बहुत प्रभाव पड़ेगा। और लोगों का भी मैं बता रहा हूँ, एक जादू चल रहा है भाई साहब। बिल्कुल। जादू कैसा है? जादू लोगों का कहीं ना कहीं अथाह प्रेम है माननीय मोदी जी और शिवराज जी के ऊपर। लोगों को लगता है सरल सज्जन व्यक्ति। आज आप देखिए मायने बदल गए राजनीति के। एक समय नेता होता था, लोग घर पे दरवाजे बैठे हैं, फिर वो 2 घंटे बाद निकल रहा है, फिर उससे अपनी बात कहने के लिए कोई किसी को पकड़ के ले जाके बात कर रहा है। हमारे मुख्यमंत्री के घर चले जाओ आप, तो आप डायरेक्ट मिलकर उनसे बात कर लो। देखिए अब अंतर बता रहा हूं। तो लोग चाहते हैं, जो एक मंशा थी दीनदयाल उपाध्याय जी की, कि अंतिम छोर तक विकास चालू हो, अंतिम छोर से उठे विकास, मेन जोर तक जाए। लेकिन साथ में एक बात और थी, लोगों का यह भी मानना था कि हमारा नेता हमारे पास हो, यानी अंतिम छोर के व्यक्ति के पास नेता हो, वो अपनी बात बोल सके। तो इन सब चीजों का लगता है मुझे कारण है कि कहीं ना कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का एक जादू है प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे शीर्ष नेतृत्व हैं जो काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी में ऐसे भी शीर्ष नेतृत्व हैं जो कभी भी माइकों पे, कैमरों पे नहीं आते हैं। कई कई हजार किलोमीटर रोड, 4 लेन, 6 लेन, 24 लेन जैसे निर्माण कार्य हो रहे हैं। कई कई बड़े पुल बन रहे हैं, आधुनिक रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, आधुनिक एयरपोर्ट बन रहे हैं। अभी हमारे खजुराहो में ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया है। मतलब हम जिले में आपको बताएं, सीएम राइट जैसे बड़ी बड़ी स्कूल खुल रहे हैं। उन स्कूलों में हम जाते हैं, विजिट करने, देखते हैं। बच्चों को जो दिल्ली पब्लिक स्कूल जैसी सुविधाएं नहीं मिल रही, वो आज सीएम राइट जैसे छोटे छोटे स्कूलों में मिल रही हैं। एक एक मतलब आपको क्या बताएं, लोगों को कुछ नहीं करना है, छोटी छोटी जगह मिल रही है। लोगों को कुछ भी नहीं करना है भाई साहब, केवल आप तो प्रतिभावन निकालिए, सरकार पूरा। आप बताइए आपको कहाँ एडमिशन लेना है, आप पढ़ने में अव्वल है, आपको लोन ले लो, चाहे जितना लोन ले लो। आपकी मार्कशीट काम कर रही है। पहले तो लोग मार्कशीट के अच्छी अच्छी एजुकेशन घर पे रखे रहते, तो सुनने वाला कोई नहीं जी। तो अभी तक आपके नगर में आपने कुछ काम तो बताया, अभी तक 1 साल लगभग होने को आ रहा है, और 1 साल हो गया है होने का। कितने विकास कार्य किए आपने? देखिए सबसे पहले हम एक नाला निर्माण लाए, जिसको हम एक जल शोधन यंत्र लगा रहे हैं जी। वो करीब 8.5 करोड़ रुपए का है जी। ठीक है। अभी हमें 3.5-4 करोड़ रुपए बस स्टैंड निर्माण को मिले। अभी हमें लाडली बहना पार्क के लिए 1.25 करोड़ रुपए मिले। इससे पहले हम वार्डों में कम से कम 20-20, 30-30, 40-40 लाख रुपए के कार्य करवा चुके हैं। हमारे नौगांव में दीनदयाल रसोई मिली प्रदेश में हमें। अभी हमें अमृत 2 योजना के तहत 2 पार्ट में पैसे मिलने को तैयार हैं। मतलब आपको बताएं, साल भर में ऐसे इतने विकास कार्य जो हम अपने शहर में करवा चुके हैं। क्योंकि देखिए विकास और व्हाट्सएप में बहुत अंतर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम व्हाट्सएप में लिख देंगे कि फलानी चीज होगी, निर्माण धरती पे देखता है। तो व्हाट्सएप और विकास में बहुत अंतर है। बहुत अंतर है। आप हमारा विकास 5 ईयर बाद देखेंगे तो इतना कुछ होगा जितना मैंने आपको बताया कि लोकसभा क्षेत्र में नहीं होता होगा, जितना विकास एक छोटी सी नगर पालिका में होगा। उसके पीछे का कारण ये है कि सरकार भर ताकत पैसा दे रही है, सरकार लोगों की सुविधाओं के प्रति सोच रही है। सरकार का ये मानना है हर जगह नाली हो, पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, आवास हो, बच्चों को अच्छी शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो। अभी आप देखिए हमारे नौगांव में हमने प्रयास किया, 8 करोड़ का बिस्तरों का अस्पताल दिया उन्हें, 8 करोड़ 8.5 करोड़ रुपए किस्त जारी कर दी है। 30 अस्पताल से 30 बिस्तर का था 100 का करने जा रहे हैं। तो आप ये देखिए, विभाग नगर पालिका का नहीं है, लेकिन प्रयास किया जनप्रतिनिधि भाजपा के होने के नाते कि हमने सभी विधायकों से लिखवाया, चाहे विपक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, चाहे पूर्व हो, चाहे वर्तमान हो, लिखवा के मैंने उन आवेदनों को पहुंचाया। जाके वो पास हुआ। सीएम साहब आए, घोषणा करके गए, 50 का हुआ। लोगों को लगा सब 100 का होना चाहिए, उदार मुख्यमंत्री है। उन्होंने 100 का आवेदन दिया, उन्होंने कहा भैया 100 हो जाएगा, लो मंच से ही घोषणा लो। और सुनो, लोग कहते हैं, आपको एक बहुत अच्छी बात बता दें, लोग कहते हैं मुख्यमंत्री घोषणावीर है। हम भी सोचते थे हो सकता है घोषणावीर है जब हम पत्रकार थे। अभी मैंने उनसे घोषणा हुई हमारे यहाँ पे, तो आप सोचिए मेरा आवंटन आ चुका है, मेरे टेंडर लगने वाले हैं। जे स्पेशल इंजीनियर को फाइल लेके कल और परसों में पहुंचना है।
जिसको भोपाल में जाके अप्रूव करा के लाना है। तो हम ये नहीं मानते। देखिए, तो अब झूठ जोर से बोलो, झूठ कहावत नहीं है, तो सच अपने आप दब जाएगा। तो आप देखिए कि हमारा आवंटन हो चुका है 10 दिन के अंदर, काम के टेंडर हो चुके हैं, काम लगने वाला है। तो मोदी जी कह गए हैं कि जिसका भूमि पूजन करेंगे उसका फीता भी हम ही काटेंगे। वेरी गुड। हमने तो दावा कर दिया है 2024 में, उसमें कोई डाउट जी, ही नहीं है। मोदी जी ने तो दावा कर दिया है, लाल किले से छाती ठोक के कहा है। सामने कोई है ही नहीं बॉस यार, तो वही तो कह रहा हूँ, सामने कोई नहीं है। मोदी के सामने अभी कोई नहीं, टक्कर में कोई नहीं है। मोदी जी के सामने अभी कोई नहीं, क्योंकि जो करता है उसे मिलता है। जी मोदी जी अभी सर्वे चल रहा है टीवी में, आप देख लीजिए। आजकल तो सर्वे एक आम बात हो गई, 2 मिनट में ओपिनियन पोल आ जाते हैं। और जितने भी ओपिनियन पोल आज तक आए हैं, चाहे वो हमारे सरकार के विरोध में हो राज्यों में कि आप नहीं बन रहे हैं तो नहीं बने हैं, चाहे आप बन रहे हैं तो वो आए ओपिनियन आए हो, तो ओपिनियन आया 350 सीट ले गए मोदी जी इस बार। जी दूसरे को 100 कुछ मिल रही और हमको 300 से ऊपर मिल रही। हम 3 के 3.5 अंक पे पहुंच रहे, आप 1.5 अंक पे खड़े हो। तो आप समझिए मोदी जी की लोकप्रियता है भाई साहब, जिस कारण से लोग मोदी जी को वोट करना चाहते हैं। आज इतना व्यक्ति होशियार हो गया कि पंच में कहाँ वोट देना है, सरपंच में कहाँ देना है, नगर पालिका पार्षद को कहाँ वोट देना है, अध्यक्ष को कहाँ देना है, विधानसभा में कहाँ देना है और लोकसभा में कहाँ देना है। एक छोटा सा आदमी जो गांव में खेत में बकरी भी चला रहा है, तो वो भी जानता है कि वोट किस प्रकार से डिवाइड करना है। तो अब आप ये बात समझ जाइए कि लोगों को पढ़ाने सिखाने का मौका खत्म हो चुका है। वही तो कह रहे, 77 साल हो चुके हैं, लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं। टेक्नोलॉजी मोदी जी ने इतनी बढ़ा दी है कि हर हाथ में मोबाइल है, जादू की पुड़िया है। आप देखिए, तो जब कभी आपकी शादी हुई होगी तो जब व्हाट्सएप फेसबुक के कैमरे तो थे नहीं, बिल्कुल। पहले कैमरा वाले किया, फिर वो फोटो खींची, फिर सबके खड़े खड़े रिश्तेदारों की फोटो खींची, फिर वो बनने को गई, फिर वीडियो वहां से एडिटिंग होके आया, फिर एक कैसेट मिली, फिर अपन लोगों ने घर पे बिस्तर पे बैठे और फिर लगाई VCR में। फिर अपन ने देखा अरे कौन से जीजा जी आए थे, कौन से, अरे जब भाई साहब खड़े 20 साल डाटे में रखे रहते थे। आज जितना वीडियो कैमरा वाला फोटो नहीं खींच पाता, उससे ज्यादा मोबाइल वाले खींच लेते 20 कैमरे बराबर, 50 कैमरे बराबर खींच लेते। तो इसलिए भाई साहब आधुनिकता का प्रभाव पड़ा है। और आधुनिकता में एक चीज और हमने मानी, जो सोशल मीडिया, ये व्हाट्सएप फेसबुक या इंस्टाग्राम जो सब चले हैं, इसमें एक चीज बहुत अच्छी हुई है। पहले जब कांग्रेस ने घोटाले कर लिए, 5 साल निकल गए, नहीं सुनाई दिए। आज यहाँ साहब 1 मिनट में आप गलत करो भोपाल में, आपको अंडमान निकोबार के कोने में आपकी खबर मिल जाएगी। कितने? 5 मिनट में, 5 मिनट में। और जब 5 वर्ष और 20 वर्ष घोटाला करते रहे, आज निकाले जब मोदी जी आए कि भाई साहब कॉमनवेल्थ में कहाँ खा गए, भाई साहब फलानी जगह कहाँ गए। एक समय हम भी सुनते थे, उड्डयन मंत्री बोले कांग्रेस के, बोले बच्चों को घूमने जाना था, रात को हवाई जहाज ले लिया, घूमने चले गए। ये बातें हैं, लोग बताते हैं, हम सुनते हैं। लोगों ने अंदर से एक बिस्टल की डिब्बी का पर्चा निकाला, उस पर लिख दिया इसको नियुक्ति दे देना, सब नियमों को स्थिर करते हुए। आज साहब 1000 नौकरियां होती हैं, 10 लाख आवेदन होते हैं, उसमें भी एक ग्रेड बनता है, ग्रेड बनने के बाद लोगों को नौकरियां मिलती हैं। तो क्या होता है कि लोग, मेरा ऐसा मानना है कि अपनी कम बुद्धि को उपयोग करते हुए दूसरों की बातों में ज्यादा आ जाते हैं, जबकि हमारा ऐसा मानना है कि आपके पास इतना कुछ विश्लेषण, समझने, सोचने। ऑडियो चला, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, ऑडियो चला गया जी। हम जब चाहें तब कोई भी जानकारी आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, व्यक्तियों के माध्यम से पूछ जांच के कोई भी जानकारी ले सकते हैं। जैसे हमें कुछ पता नहीं होता, मान लीजिए घर में कोई बीमार पड़ता है, अपन पूछते हैं क्यों भाई साहब फलानी जगह कौन सा डॉक्टर अच्छा हुआ, उन्होंने कहा भोपाल में बंसल चले जाओ या चिरायू चले जाओ। उन्होंने कहा यार दिल्ली में फलानी जगह जाओ, या बंसल, बोले अगर दिल्ली के एम्स में नहीं मिल रहा हो तो बोले वहां के एम्स में जाओ। जिस देश में एक सिलेंडर के लिए सांसद की चिट्ठी लगती हो, सिलेंडर 1100 का कह रहे भाई साहब लोग, देखिए तो आप अकल की बात। इसको जिस देश में एक सिलेंडर के लिए सांसद की पर्ची लगती हो साहब, जिस सिलेंडर के लिए यहाँ से हम लोग 50 किलोमीटर दूर, छतरपुर 23 किलोमीटर दूर भरवाने जाते हो, पूरा दिन सिलेंडर में चला जाता हो, आज घर की महिला एक बटन दबाती है तो घर के दरवाजे सिलेंडर होता है। गडकरी जी ने बहुत अच्छी बात बोली थी, एक पत्रकार ने इंटरव्यू लिया, बोले साहब वो आप तो हमें इतना टोल लग जाता है झांसी से ग्वालियर जाने, नौगांव से ग्वालियर जाने में। बोले अच्छा, बोले जे इंटरव्यू आप टपरे में ले लेते हमारा, एक टपरे में अपन बैठ जाते, वहीं 5 की चाय आ जाती,
काय को 25 की चाय पी रहे हो, एयर कंडीशनर में इंटरव्यू ले रहे। हाँ। बोले कहीं खड़े हो गया, तो बोले सुविधा का देश हो गया है भाई साहब, सुविधा का दोष हो गया है। लोग चाहते हैं पैसा लगे, सुविधा मिले। लोग कहते हैं महंगाई हो गई है। हम कहते हैं जो भाई साहब आपका 5,000 का बीघा नहीं बिकता था, 50 लाख का बीघा बिक रहा, उसमें महंगाई नहीं हुई। बिल्कुल 3,000 रुपए का प्लाट आ जाता, 30 लाख का ले रहे हो, उस पर महंगाई नहीं हुई। घर में कभी फर्श नहीं, गोबर से लिपते थे, आज एक से एक टाइल्स और पत्थर लगा रहे हो गूगल पे, और उस पर देख रहे हो कौन सा अच्छा रहेगा, इस पे महंगाई नहीं हुई। भाई साहब लोग ऊपर चल गए, बहुत उड़ गए। लोगों को पता है सुविधा चाहिए, पैसा महत्वपूर्ण नहीं है भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अच्छा एक बात और बताएं आप, छतरपुर एक ऐतिहासिक नगरी है, जटाशंकर जी का स्थान भी है, और अब तो पूरे दुनिया में मशहूर है बागेश्वर धाम। और ये वो हिंदुत्व का बहुत बड़ा वो चला रहे हैं, यानी जागृत कर रहे हैं पूरे, आप देखो पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में। जब भी देश में कुछ निकला है तो हृदय प्रदेश से निकला है जी। जब भी देश में कुछ निकला है तो हृदय प्रदेश से निकला है। भारत में मध्य प्रदेश, हृदय प्रदेश, बिल्कुल मध्य प्रदेश में हृदय प्रदेश छतरपुर, आप नक्शे में देख लीजिए उठा के। भारत में हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में हृदय प्रदेश छतरपुर जिला। लेकिन इसका जो स्तंभ लगा है वो दतिया के ग्राम में लगा है, पूरे भारत का स्तंभ जो है बीच में। वो ठीक है, दतिया देखिए, जब भारत देश कई हजार किलोमीटर का हो जी, तो 10-50 किलोमीटर उधर उधर होना कोई बात नहीं है। हाँ चलता है। 25-50 किलोमीटर उधर उधर होना कोई बड़ा विषय नहीं होता है। जी। एक बात, दूसरी बात बताइए, जहां राजा राम सोते हो, जहां राजा राम दरबार लगाते हो, जहां राजा रामचंद्र ने पूरा जीवन बिता के अपनी तपस्या की हो, जहां भगवान भोलेनाथ का मतंगेश्वर का मंदिर हो, जहां कुंडेश्वर भगवान का मंदिर हो, जहां भीम कुंड जैसे अथाह जल हो, जहां से आके समुद्र से लेके वो समुद्र में जा रहा हो, जहां बागेश्वर धाम जैसे संत हो, जहां पे आप मतलब मैं आपको कितने तीर्थ गिनवाऊं जो सुनने में लोगों को अचरज पड़ जाएंगे। आपको कहीं मिलेगा तिरुपति, फिर कोई नहीं मिलेगा। आगरा मिले हुए ताजमहल कहीं नहीं मिलेगा। वैष्णो देवी सीधे जम्मू में मिलेगा। देखिए ये एक एक पॉइंट है, हमारे यहाँ पे पॉइंटों का भंडार है, ईश्वरी शक्ति का भंडार है। यहाँ पे लोग रहे हैं, यहाँ पर चिन्ह बने हुए हैं, यहाँ पे हर चीज गवाही देती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी मध्य से निकला है वो पूरे देश में गया है। और आप ये बताइए, मुझे लगता है टेक्निकल प्रॉब्लम है, इस चुनावी चकल्लस को ये हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं ऐसे ही प्रोग्राम में किसी अन्य से। थैंक यू। जब झोंक लगा सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ाए हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।